नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद और आज हम हमारे सरसों के खेत में, जो मेरी हाइट से भी ऊंची सरसों हो चुकी है और शानदार पीले फूल यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये सफ़ेद वाले जो फूल हैं इनको बोलते हैं शोगरी। शोगरी क्या होती है? इसकी सब्ज़ी बड़ी शानदार बनती है और सरसों भी आप खा सकते हैं अगर आप चलते चलते चाहें तो। और शोगरी को भी, शोगरी जब मूली को हम उखाड़ना भूल जाते हैं या जानबूझ के छोड़ देते हैं तो उसकी शोगरी बनती है और इसका काम होता है सब्जी के लिए या मूली का बीज बनाने के लिए। तो ये शोगरी हमारे लिए बड़ा काम का पौधा है और ये डेजर्ट वाली ज़मीन है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ये तो ऐसी ज़मीनें हैं, बालू रेत है, इसमें कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। तो देखिए, अगर किसान चाहे तो कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबल है। तो बस मकसद है कि हम कुछ करना चाहें। अगर ये पौधा हो सकता है तो कोई भी पौधा कहीं पे भी उग सकता है, बशर्ते कि हमारी नीयत हो उस पौधे को लगाने के लिए। और मेरे आसपास में आपको मधुमक्खियाँ घूमती हुई दिख रही होंगी, बहुत सारी हैं जो घूम रही हैं यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने आप आ रही हैं। आसपास के पेड़ों पे, जाटी पे उन्होंने जगह बनाई हुई है। हम क्या करते हैं कि पेड़ों को ज़मीनों पे छोड़ते नहीं, खेतों में छोड़ते नहीं, तो ना पंछी रह पाते हैं, ना ही मधुमक्खियाँ, ना ही भंवरे, ना ही कुछ और किसान गलतियां करते हैं जहर डाल के इन जानवरों को ख़त्म करने की। इसका नुकसान सीधा सीधा ये होता है कि जो हमारी सेहत और फसलों के लिए बेहतरीन कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी जहर खेतों में डालना बंद कर दें, प्राकृतिक खेती अपनाएं और प्राकृतिक खेती से अपने जल, जीवन, जंगल, ज़मीन, जानवर सभी को आप बचा सकते हैं, है ना। तो अगर आप, जैसे ये मधुमक्खियाँ आपको दिख रही होंगी, ये मोटी और छोटी सभी किस्म की मधुमक्खियाँ हैं यहाँ पे और ये बहुत शिद्दत से अपना पॉलिनेशन का काम पूरा कर रही हैं। ये देखिए, है ना। तो हमने थोड़ा सा पानी रखा है इनके लिए और वो भी खेतों में पानी देते वक्त अपने आप ही रह जाता है कहीं ना कहीं। और उसके अलावा झाड़ी के पेड़ हैं जिसमें ये छत्ते बनाती हैं, छोटी चिड़ियाँ भी वहाँ पे रहती हैं और एक कंप्लीट इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है ना। अगर हम जानवरों को मार के या सोचें कि कीड़ों को मार लें, अरबों लीटर हम आज तक जहर डाल चुके होते हैं, तो आपको लगा है कि कीड़े ख़त्म हो गए? ना वो अभी ख़त्म हुए, ना आगे ख़त्म होंगे। तो ये जहर डालने वाला जो धंधा है इसको बंद करना होगा और प्रकृति के साथ में ही खेती करनी होगी, तभी हम अपना और बाकी जो जीव जंतु हैं उनका जीवन बचा पाएंगे। तो कैंसर से लेके तमाम सारी जो बीमारियां हो रही हैं वो हो रही हैं खेती में डाले जाने वाले जहरों के कारण मुख्यतः, क्योंकि हम इनको सीधा कंज्यूम करते हैं, ये डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर घुसती हैं। तो तरीका सिंपल है कि आप प्राकृतिक भोजन खाइए, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को आप प्रमोट कीजिए। एनारोबिक बैक्टीरियल ट्यूब से आप अपना जो खाद वगैरह है वो बना सकते हैं कचरे से। इसके अलावा जानवरों का मलमूत्र भी डाल सकते हैं और खेती के लिए नानक खेती आप अपनाइए, जिसको हम PQ1K भी कहते हैं, पैराडॉक्सिकल भी कहते हैं और बाकी तमाम सारे नामों से हम जानते हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारा जल, जंगल, ज़मीन, जानवर सब कुछ बचेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे भी आखिरी दिन आ जाएंगे, है ना। तो मेरे पीछे आप देखिए, ये झाड़ी के पेड़ हैं, जाटी के पेड़ हैं, उसके पीछे कीकर के पेड़ हैं। ये देखिए, फिर से कीकर आ गया, ये झाड़ी आ गई, है ना। तो हमने इकोसिस्टम को बचाया तो बाकी सब बचेंगे। किसान कई बार लालच में आके पेड़ों को काट देते हैं, सोचते हैं कि इससे ज़्यादा जगह निकल जाएगी खेती की। तो ऐसी मूर्खता कृपया ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।